शायद सो नहीं रही, शायद सुन रही हो। डॉक्टर्स कहते हैं हम नहीं जानते कितना सुनती है। मैं कहता हूँ तुम सब सुनती हो। तुम हमेशा सब सुनती थी, कमरे के दूसरे कोने से भी। याद है एक बार मैंने किचन में अकेले कहा था ये चाय बेकार बनी है, और तुमने दूसरे कमरे से जवाब दिया था तो खुद बनाओ। आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन 4 घंटे, और मिनट्स मैंने काउंट करना छोड़ दिए क्योंकि मिनट्स बहुत लंबे लगते हैं जब तुम यहाँ ऐसे लेटी हुई हो। तुम्हारा ब्लैंकेट। नर्स ने कहा था कि मैं घर जाऊँ, रेस्ट करूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर वो चली गई और मैं यहाँ बैठा रहा। घर नहीं जा सकता, तुम जानती हो क्यों? क्योंकि घर वो जगह है जहाँ तुम होती हो। वो जगह भी एक घर नहीं बल्कि सिर्फ एक खाली इमारत है, खाली वीरान इमारत। घर तुम हो और घर यहाँ है इस कमरे में इस वक्त। तुमसे कुछ बातें करनी है जो मैंने कभी नहीं की सालों में। तुम जानती हो मैं बात करने में अच्छा नहीं हूँ, फीलिंग्स बताने में अच्छा नहीं हूँ। क्या कहते थे तुम कि तुम रोबोट हो, और मैं हंसता था। अभी नहीं हंस सकता, अभी सब कुछ कहना चाहता हूँ, सब कुछ जो अंदर रखा हुआ है कई सालों से। पहली बार जब तुम्हें देखा था तुमने नोटिस भी नहीं किया था मुझे। वो लाइब्रेरी थी एक, तुम कोई किताब ढूंढ रही थी शायद, ऊपर शेल्फ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पहले मैंने सोचा हेल्प करूं, फिर सोचा कि नहीं, देखता हूँ क्या करती है। फिर तुमने खुद ही उठा ली, स्टूल लाई, चढ़ी, ली, उतरी, चली गई। मैंने वो पूरा मंजर देखा और सोचा ये लड़की अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं समझती, पर फिर भी मैंने फॉलो किया। इवन उस शेल्फ को भी देखा कि तुमने कौन सी किताब ली थी, और वही किताब ली मैंने। पोइट्री थी, फैज़ अहमद फैज़ की। मैंने पूरी किताब पढ़ी सिर्फ इसलिए कि तुमसे बात कर सकूं, और जब तुमसे बात की तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारा पसंदीदा शेर कौन सा है, और मैंने वो शेर सुना दिया जो रात भर याद किया था। और तुमने क्या कहा? अच्छी चॉइस है। वो 2 लफ्ज़ थे, अच्छी चॉइस। और मैं समझ गया कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, फिनिश, डेड। मुझे माफ़ी मांगनी है तुमसे कुछ
चीज़ों के लिए। और आज 2 साल पहले जब तुमने कहा था कि तुम थक गई हो, कि मैं काम में इतना डूब जाता हूँ कि तुम अकेली लगी रहती हो घर में, और मैंने कहा था मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। ये सच था, पर पूरा सच नहीं था। पूरा सच ये था कि मैं डरता था। रुक जाता तो सोचना पड़ता, महसूस करना पड़ता, और मैं महसूस करने से डरता था। मेरे हिस्से कभी महसूस करती थी। ये गलत था, मैं गलत था। और वो दिन जब तुम्हारी अम्मी की कॉल आई और तुम रात भर रोई थी और मैं सो गया था, मैं असल में जाग रहा था पूरी रात। मैं नहीं जानता था कि क्या करना है, क्या कहना है, तो मैंने आंखें बंद कर ली। सोचा कि सुबह सब ठीक हो जाएगा। सुबह तुमने मुस्कुरा के चाय बनाई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मैंने सोचा कि चलो सब ठीक हो गया, पर तुम ठीक नहीं हुई थी। तुमने मेरा बोझ भी उठाया हुआ था। मैं वहाँ था, पर फिर भी तुम अकेली थी। ये बात मुझे हमेशा सताएगी। आज सुबह उस डॉक्टर से मेरी बात हुई, वो नया डॉक्टर। उसने कहा कि विजिटिंग आवर्स के बाद मुझे जाना चाहिए, रूल्स हैं। मैंने कहा मैं नहीं चाहूँगा। उसने कहा सर ये हॉस्पिटल पॉलिसी है। मैंने कहा मुझे पॉलिसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी पॉलिसी को नहीं मानता। हेड नर्स को बुलाना पड़ा, उन्होंने मुझे काफ़ी देर समझाया, मैंने भी उन्हें सुना, फिर वहीं बैठा रहा। तुम होती तो मुझे डांटती, कहती कितने एम्बैरेसिंग हो गए हो तुम, पर अंदर से खुश होती। मैं जानता हूँ, मैं हमेशा जानता था जब तुम अंदर से खुश होती थी और बाहर से गुस्सा दिखाती थी। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें बता देती थी, वो आंखें जो अभी बंद हैं। खोलो इन्हें प्लीज़, प्लीज़। मैंने कुछ किया, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया था। आई प्रेड, मैंने दुआ की ठीक से घंटों तक। तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, कि मैं सोचता हूँ कि सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, पैसा, काम, लोग, सब। तुम सही कहती थी। और अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। एक कॉल नहीं, एक डिसीजन नहीं, एक चेक नहीं, कुछ भी नहीं जो तुम्हें ठीक कर दे। क्या तो मैंने बार्गेनिंग की गॉड से, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, या जो भी सुनता है। कहा ये लो, मेरी बकाया की ज़िंदगी ले लो।
मुझे नहीं चाहिए अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है। कोई जवाब नहीं आया, पर मैंने ऑफ़र वापस नहीं लिया, अभी भी वैलिड है। हाँ, कुछ यादें हैं जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम भूली हो, इसलिए कि मुझे सुनना है, बोलना है। हमारी पहली एनिवर्सरी तुम्हें याद है? तुमने क्या गिफ्ट दिया था मुझे? एक एक प्लांट, एक छोटा सा प्यारा सा पौधा, और साथ में एक चिट जिस पे लिखा था कि इसको जिंदा रखना। वो प्लांट अभी भी घर में है, बड़ा हो रहा है। तुमने ही रखा था हमेशा। मैं तो वाकई भूल जाता था, पर पिछले 3 दिनों से मैंने उसे खुद पानी दिया है। कल वो थोड़ा मुड़ा हुआ लग रहा था, मैं घबरा गया। फिर याद आया कि तुम कहती थी ज़्यादा पानी भी नहीं देते। मैंने शायद ज़्यादा पानी दे दिया था। तुम आओ और उसको ठीक करो। तुम्हारे बगैर ये भी नहीं चलता मुझसे। और वो ट्रिप पहाड़ों वाला, पहला जॉइंट ट्रिप, तुमने पूरे सफ़र अपनी मर्ज़ी के सॉन्ग सुने थे। एक भी मेरा फेवरेट नहीं था प्लेलिस्ट में। मैंने कहा था ये क्या लगाया हुआ है, और तुमने कहा था एडजस्टमेंट करो। वो सारे सॉन्ग्स मुझे याद हैं, सब के सब। अगर मैं अकेला होता हूँ तो वही सुनता हूँ। तुमसे कुछ प्लान्स शेयर करने थे जो हमने मिलकर सोचे थे और जो अभी अधूरे हैं। वो घर पहाड़ों वाला जिसको तुमने ऑनलाइन देखा था और कहा था कि काश। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात की है, अवेलेबल है अभी भी। मैंने डिपॉजिट देने के बारे में सोचा है। तुम ठीक हो जाओ, फिर साथ चलते हैं देखने। तुम डिसाइड करना, मैं सिर्फ चेक साइन करूँगा। और तुम्हारी वो बात कि एक छोटा सा कैफ़े खोलना है किताबों वाला, जहाँ लोग बैठ कर पढ़ सकें। मैंने एक जगह देखी है शहर में, छोटी सी, परफेक्ट साइज, तुम्हारी डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। नाम भी तुमने सोचा था वर्क, याद है? वो नाम रजिस्टर करवा देता हूँ। जब तुम उठोगी तुम बताना क्या कलर स्कीम्स चाहिए तुम्हें वॉल्स पे, क्या आर्ट चाहिए, एनीथिंग। क्योंकि तुम उठोगी और ये सब होगा, मैंने डिसाइड किया है। बारिश हो रही है अभी। तुम जानती हो, पहली बार मैं समझा था कि तुम स्पेशल हो बारिश की वजह। हम बाहर थे, अचानक से बारिश आई, सबने भागना शुरू किया, शेल्टर ढूंढा, छाता निकाला, सबने खुद को बचाया।
बैठी रही, बाहों को फैलाया, आंखें बंद की और मुस्कुराई। मैं भागा नहीं, मैं तुम्हें देखता रहा और तुमने आंखें खोली और मुझे देखा, भीगता हुआ, हैरान, तुम्हें घूरता हुआ। और तुमने कहा, बारिश में भागना बेकार है, भीगना अच्छा है, तो एंजॉय करो। उस दिन से मैं बारिश से नहीं डरता, पर आज रात बारिश देख के डरता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ अंदर हो, बाहर नहीं। ठीक हो जाओ, फिर पहली बारिश में निकलना साथ। मैं भी आंखें बंद करूँगा, प्रॉमिस। अच्छा भाई, ये क्या है? जानती हो, ये लेटर्स हैं तुम्हारे लिए जो मैंने कभी भेजे नहीं। पता नहीं क्यों लिखता रहा, शायद इसलिए कि कुछ चीज़ें कहना मुश्किल होती हैं, तो पहले एक कागज़ पे आती थी। ये वाला, ये वाला तब लिखा था जब हम पहली बार लड़े थे, सीरियसली। याद है वो फाइट बिल्स वाली? मैंने कहा था कि तुम ज़्यादा खर्च करती हो। वो फाइट मेरी गलती थी, मैं स्ट्रेस था काम से। ये लेटर मेरी तरफ से माफ़ी था। भेजा नहीं, सोचा कल खुद बोल दूँगा, फिर कल आया, सब नॉर्मल हो गया, भूल गया। आज पढ़ के सुना रहा हूँ। तुमसे लड़के नींद नहीं आती, इसलिए नहीं कि गुस्सा होता हूँ, इसलिए कि डर लगता है कि तुम गुस्सा रहोगी कि मैंने हर्ट किया तुम्हें। तुम्हें हर्ट करना मुझसे नहीं होता, तुम सबसे ज़्यादा मेरी हो और सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारा हूँ। ये फाइट बेकार थी, मैं बेकार था, माफ़ी चाहता हूँ। सीधा नहीं बोल सकता तो ये लो, 3 साल पहले लिखा था ये, अभी बोल रहा हूँ सीधा। तुमसे एक बात सीधी कहनी थी, कोई पोइट्री नहीं, कोई घुमा फिरा के नहीं। तुम्हारे बगैर जो ज़िंदगी है वो मुझे नहीं चाहिए। ये ड्रामेटिक नहीं है, ये सच। मैंने सोचा है, बहुत ध्यान से सोचा है, और 3 रातें सोचा है। यही रिजल्ट है। तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मैं ज़िंदा था, ठीक था, काम था, रूटीन थी, सब ठीक था। पर वो ज़िंदगी, वो सिर्फ फंक्शनिंग थी, रनिंग थी, ज़िंदगी नहीं। तुमने ज़िंदा किया मुझे। वो लाइब्रेरी वाला दिन, वो बारिश वाला दिन, वो पहली लड़ाई, वो पहली तारीफ, वो पहली रात जब तुमने मेरा हाथ थामा था, सीधा, बिना कुछ कहे। तुमने मुझे फील करना सिखाया, और अब मैं फील कर रहा हूँ पूरी तरह। और ये फीलिंग्स कह रही हैं कि तुम नहीं तो मैं नहीं। सुन लो मुझे ध्यान से, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है मेरी तरफ से, तुम्हारी तरफ से भी नहीं। तुमने मुझसे
तुमसे वादा किया था पहाड़ों में, याद है? मैंने कहा था कहीं मत जाना मुझे छोड़ कर। तुमने कहा था ड्रामेटिक हो तुम, पर जाने से पहले हाँ या ना ज़रूरी होता है। तुमने हाँ नहीं की तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा से, हमेशा के लिए। और जो मेरा है वो मेरा रहता है। तो वापस आओ अभी मेरे पास। सुबह होने वाली है। पिछली कई सुबहों से मैं सोचता हूँ आज कुछ होगा, आज आंखें खुलेंगी, आज वो मुस्कुराएगी। आज भी यही सोच रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा लगती थी, पर अभी अभी तुम इतनी साकित हो, स्टिल हो। मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बार तुम्हें देखा ही नहीं प्रॉपरली। सच में काम था, फ़ोन था, कुछ ना कुछ था। जब तुम उठोगी मैं फ़ोन बंद कर दूंगा, काम बाद में होगा, पहले तुम। ये प्रॉमिस है, पहला और पक्का। घर चलना है ना? तुम्हारा कमरा वैसा ही है, तुम्हारी किताबें वैसे ही हैं, तुम्हारा कप वो ब्लू वाला वैसे ही है। मैंने उसे यूज़ नहीं किया, वो तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। घर तुम्हारा है, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, और मैं तुम्हारा हूँ। तो वापस आओ, मैं यहाँ हूँ, कहीं नहीं